हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है साहब, विकास दुबे के सिर पर किसका हाथ? विकास दुबे सियासत के संरक्षण में फला फूला एक अपराधी जिसने देर रात यूपी में गिरफ्तार करने आए 8 पुलिसकर्मियों को सुनियोजित तरीके से घेरकर शहीद कर दिया। यूपी के हजारों पुलिस वाले इस वक्त विकास दुबे को तलाश रहे हैं। तब हमने यह पता किया कि पूरे देश में अचानक मोस्ट वांटेड हो गए विकास दुबे के सिर पर आखिर किस पार्टी के नेता का हाथ था। इसीलिए यह रिपोर्ट देखिए और अपराधियों के पाप पालने वाली राजनीति की जोरदार घंटी बजा दीजिए। ये बिकरू गांव का वो रास्ता है जो विकास दुबे के घर की ओर जाता है। पूरा रास्ता इसमें ब्लॉक किया गया है। पुलिस कर्मियों को रोकने का पूरा प्रयास किया गया। ये जो छतें हैं आसपास की, यहां से गोलियां चलाई गई और आप देख सकते हैं ये क्राइम सीन है। ये देखिए उन सिपाहियों का, उन पुलिस कर्मियों का खून है। सीओ साहब सहित 8 पुलिस के जवान शहीद हुए। यही विकास दुबे रहता था। ये उसकी गाड़ियां हैं, ये पूरा उसका आलीशान गांव में जो कोठी है। 60 से अधिक मामले दर्ज हैं विकास दुबे के खिलाफ। 1:30 बजे आवाज गोलियों की सुनाई दी। बस हिस्ट्री सीट है यहाँ पर। पार्टी वाले नेता आओ करते उनके यहाँ। अरे ये विधायक संसद ये सब इलेक्शन के टाइम में आवत थे। 2 अपराधी मारे गए हैं और उनके पास से वो हथियार बरामद हुए जिससे रात्रि के समय में उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई थी। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। खुद को माननीय लिखने और खुद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठने का ख्वाब देखने वाला एक हिस्ट्री शीटर अपराधी विकास दुबे आखिर किसके सियासी संरक्षण में पलता रहा, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश समेत देश में हड़कंप मचा दिया। गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम को घेरकर 8 पुलिस वालों की हत्या करके। विकास दुबे जिसके संबंध बताते हैं बहुजन समाज पार्टी से रहे। विकास दुबे जिसकी पत्नी चुनाव लड़ती है तो पोस्टर पर अखिलेश यादव की पार्टी का रंग नजर आता है। और तब याद आता है 3 साल पहले 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय करने क्या होना है। तो फिर विकास दुबे अब तक कैसे बचा रहा, जिसने कानपुर में चौबेपुर के बिकरू गांव में रात 12:30 बजे से 1 बजे के बीच हत्या के प्रयास के एक मामले में गिरफ्तार करने आई 3 थानों की पुलिस की गाड़ी को अपने घर के सामने इसी गली में यहाँ पर जेसीबी खड़ा करके पहले ट्रैप में फंसाया और फिर नीचे उतरे पुलिस कर्मियों को घेरकर छत से हथियारबंद अपराधियों की बंदूक से फायरिंग करके पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस टीम जब उसमें दबिश देने आई तो देखिए जेसीबी मशीन रखी है। पूरा रास्ता इसमें ब्लॉक किया गया है कि कोई भी गाड़ी आगे ना आ पाए। पुलिस कर्मियों को रोकने का पूरा प्रयास किया गया और इसके बाद यहाँ से ये जो छतें हैं आसपास की, यहाँ से गोलियां चलाई गई। विकास दुबे क्योंकि यहाँ का मजारिया हिस्ट्री शीटर है, उस पर 60 जघन्य अपराध पंजीकृत हैं। उनके और उनके साथियों ने यहाँ पुलिस पार्टी पे फायर खोल दिया, जिसमें हमारे सीओ साहब सहित 8 पुलिस के जवान
शहीद हुए। आतंकवादी की तरह हमला करने वाले विकास दुबे के हाथों पुलिस वालों की शहादत के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर घटना स्थल पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के डीजीपी देखने पहुंचे अपराधियों ने कहां से गोलियां चलाईं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो 3 साल पहले के बयान और आज के बयान को तुलना करके सुनना जरूरी है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। पुलिस के अपने जवानों की शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। तो अब तक क्यों विकास दुबे बचा रहा? क्या इसका कारण विकास दुबे के सिर पर अलग अलग वक्त पर अलग अलग पार्टियों के कुछ लोगों का हाथ होना है? जवाब यूपी के मोस्ट वांटेड अपराधी की मां सरला दुबे देती हैं। बताइए किस्मत में आगे लगी ना, नेता नगरी का घर का सत्यानाश करता है। अब खूब अच्छी रहे थे, तुम खुद बनवा रहे थे, सड़कें बनवा रहे थे, तो काहे योग करो के पीछे करो तुम है? नेता नगरी का घर का सत्यानाश करता। विकास दुबे के सिर पर सबसे पहले किस पार्टी के नेता का हाथ रहा? विकास दुबे क्या विधायक बनना चाहता था? क्या वोट के लालच में कुछ नेता विकास दुबे को बचाते थे, जिसके कारण अब 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने अपराधियों को पालने वाली राजनीति की जन्म कुंडली खंगालनी शुरू की। कुछ इसी तरह उत्तर प्रदेश में अपराधियों का काल बनकर पुलिस वाले अलग अलग वक्त में उन्हें पकड़ते रहे या फिर अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। लेकिन 60 मुकदमे, जिसमें से दावा है 50 केस तो अकेले हत्या और हत्या के प्रयास से जुड़े हैं। ऐसा अपराधी विकास दुबे हमेशा बचा रहा। कैसे? विकास दुबे अपराध करता रहा लेकिन बचता रहा, क्योंकि सियासत का हाथ उसके सिर पर रहता। 90 के दशक में सबसे पहले जिस पार्टी से विकास दुबे का सियासी कनेक्शन बना वो बहुजन समाज पार्टी है। 1996 के चुनाव में चौबेपुर विधानसभा सीट पर बीएसपी के हरिकिशन श्रीवास्तव जीते, जिनको चुनाव में अपने इलाके का वोट दिलाने में जुटा था विकास दुबे। और इसी चुनाव के नतीजे के बाद विकास दुबे ने बहुत बड़े अपराध को अंजाम दिया था। अब 8 पुलिसकर्मियों को घेर कर मारने वाले जिस विकास दुबे को पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस खोज रही है, वो विकास दुबे खुद विधायक तक बनना चाहता था, और इसी सियासत के चक्कर में विकास दुबे ने एक मंत्री तक को मार दिया। ये विकास की मां बताती हैं। विधायक बनना चाहता है का? हाँ, विधायक बनने का तो संतोष शुक्ला ये सोचे कि यो जिंदा रहे तुम विधायक बन नहीं पाइबे, तो एका मरवाइबे का वो 3 नाय बम डरवाए, तो थाने में आके मरवावन आए थे, लेकिन थाने में वही समझे वही लड़ाई भाई। अब 11 नवंबर 2001 को विकास दुबे ने कानपुर के शिवली थाने के बाहर तत्कालीन बीजेपी नेता और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। यही अपराधी है जो एक राज्य मंत्री की हत्या करता है। कैसे जमानत हो गई? किसने संरक्षण दिया? किन किन नेताओं का संरक्षण विकास दुबे को रहा, इसकी जांच पुलिस को करनी है। लेकिन ये सियासी आकाओं का ही हाथ था। जो किलेनुमा घर बनवा कर रहने वाला हिस्ट्री शीटर विकास दुबे दावा करता था कि पुलिस नहीं, सेना ही इस घर में आ सकती है। विकास दुबे दावा करता था कि उसके घर में पुलिस तो आ ही नहीं सकती है, अगर कोई घुस सकता है वो सेना है, मतलब कि सेना के जवान ही उसका इस चक्रव्यूह तोड़ सकते थे। कैसे कहता था, उसके दावे के पीछे दम क्या था, मैं आपको दिखाऊंगा। विकास दुबे के बिकरू गांव में स्थित उस मकान की छत से हम आपको छत से ले चलेंगे। ये एक सकरा रास्ता छत की ओर जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मेन रोड से जहाँ पर इसका गेट लगा हुआ विकास दुबे का, उसके सामने से ले करके और जहाँ तक इसका घर है उसके बीच का डिस्टेंस आप देखिए। इतनी दूरी पे इसलिए बनाया गया है, जो अगर कोई उस गेट से भीतर आ भी जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके मकान तक, उसके कमरे तक पहुंच पाना आसान ना हो और उससे मुकाबला किया सके, इसकी तैयारी विकास दुबे ने कर रखी थी। हर ओर जिस गेट पर आप देखेंगे वहाँ सीसीटीवी कैमरों का जाल लगाया गया है। इसके अलावा सभी पर कटीले तार
अब देख सकते हैं चारों ओर इस बाउंड्री के 10 फुट से ज़्यादा हाइट है इस बाउंड्री की, और बावजूद उसके कटीले तार लगाए गए हैं। इस घर में क्या नेता आते थे, गवाही आपको देंगे विकास दुबे के गांव के लोग। लेकिन पहले जानिए कैसे एक झोपड़ीनुमा घर से अपराध के आलीशान बंगले तक विकास दुबे पहुंचा। विकास दुबे दरअसल ब्राह्मण बाहुल्य इलाके का रहने वाला है, लेकिन स्थानीय इलाके की राजनीति में पिछड़ी जातियों का वर्चस्व है। नेता जातीय राजनीति में विकास दुबे का इस्तेमाल करते, उन्हीं नेताओं के दम पर सत्ता के सहारे विकास अपराध करता चला गया और बचता रहा। कहते हैं कई बार पुलिस और विकास दुबे की मुठभेड़ होनी तय रहती थी, लेकिन आरोप है अलग अलग वक्त में राजनीतिक पार्टियों के दबाव में पुलिस विकास दुबे को गर्दन से पकड़ने में कमजोर कर दी गई। दावा है कि विकास दुबे को एक पूर्व सांसद का भी संरक्षण मिला हुआ था। ये पूर्व सांसद बहुजन समाज पार्टी के हैं, जिन पर आरोप है कि बीएसपी की सरकार के रहते ये हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को बचाते रहे। लेकिन फिलहाल अभी इनका पूरा कनेक्शन अपराधी विकास दुबे से साबित नहीं हो रहा, इसीलिए हम आपको इन पूर्व सांसद का नाम भी नहीं बता रहे। लेकिन विकास दुबे का रिश्ता सिर्फ एक पार्टी भर से नहीं था। विकास दुबे और उसके साथियों ने इस छत से पुलिस वालों पर फायरिंग की। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे। लेकिन इसी समाजवादी पार्टी से भी स्थानीय स्तर पर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का रिश्ता रहा है। गवाही है विकास दुबे के घर में दिखने वाला ये स्टिकर, जिसमें विकास दुबे के नाम के साथ पंडित जरूर लिखा हुआ है। और इनकी पत्नी जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ती हैं, तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की तस्वीर वाला समाजवादी पार्टी के रंग में बना हुआ पोस्टर दिखता है। ये विकास दुबे का जो संबंध है वो समाजवादी पार्टी से है, समाजवादी पार्टी द्वारा संरक्षित है। उसकी पत्नी ऋचा दुबे समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुकी है। ये भी खुलासा श्रीमान अखिलेश यादव को करना चाहिए था। विकास दुबे बताते हैं, जब निकलता था तो गाड़ियों से उसके समर्थकों की बंदूकों की नली बाहर निकली रहती थी। दावा है कि स्थानीय ग्रामीण लोगों का गैंग बनाकर विकास पुलिस को चुनौती देने के लिए तैयार रहता था। वहीं के गांव के लौंडे चलता वो कहाँ के चल गए। पहले गनर रात थे, सरकारी गनर रात थे। जब तक संतोष शुक्ला मारे गए तब से गनर नहीं मिले हैं। अच्छा। हाँ, तब से यही अपने गांव के लौंडे राखा जो उनके मिले जुले वाले हैं, तो इनका राखा था। विकास दुबे के गांव के लोग अभी चुप हैं। कोई नहीं बताता है कि पुलिस वालों पर हमले की रात विकास दुबे कहां था। सिर्फ इतना ही बोलते हैं, गोलियां चल रही थी। 1:30 बजे आवाज गोलियों की सुनाई दी। बस करीबन आधा घंटा लग गोलियां की आवाज आती रही। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अब तक के जो मौजूद 2018 के आंकड़े हैं ना, वो ये बताते हैं कि यूपी हत्या के अपराध में देश में नंबर 1 पर है। हत्या की कोशिश के क्राइम में यूपी देश में नंबर 2 पर है। अपहरण के अपराध में देश में पहले पायदान पर यूपी ही है। ऐसे प्रदेश में विकास दुबे जैसा अपराधी कैसे आगे बढ़ा? यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से हमने यही सवाल पूछा। जिस विकास दुबे को जेल में होना चाहिए, वो अपने किलेनुमा घर के भीतर बाथरूम में पंखा लगवाकर बाथ टब में बैठकर सुकून की हवा खाता था। क्यों? ये सवाल पूछते हुए जवाब देते हैं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। इस प्रकार के कुख्यात अपराधी जो राजनैतिक और धन बल से पूरी तरीके से साधन संपन्न है, उनके ऊपर कार्रवाई करने में क्यों प्रमाद हुआ? ऐसे अपराधी गमले में उगने वाले हैं, लेकिन इनको बरगद बनाने में स्थानीय तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। सियासत के संरक्षण में अपराध के बलबूते खुद नगर पंचायत अध्यक्ष से आगे माननीय विधायक बनने का सपना विकास दुबे इसीलिए देखने लगा क्योंकि अपराधियों को तो सियासत पालती पोसती है। यूपी विधानसभा में 143 विधायक आईपीसी की कई धाराओं में आरोपी हैं। यूपी के 101 विधायकों पर हत्या की कोशिश, छेड़छाड़ जैसे मामले दर्ज हैं। बीजेपी के 83, एसपी के 11, बीएसपी के 4 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप कहेंगे कि विकास दुबे क्यों राजनीतिक दलों का इतना हमजोली बना रहा था, तो जवाब है वोट। बताते हैं अपने इलाके में 10 से ज्यादा गांवों में विकास दुबे ने अपराध और सियासत के कॉकटेल से ऐसा रसूख बना लिया था
जहां एक हिस्ट्री शीटर अपराधी के कहने पर हजारों लोग वोट देते थे। इसी वजह से बीएसपी, एसपी और बीजेपी तक के नेता विकास दुबे के संपर्क में रहते थे। गवाही विकास दुबे के गांव के लोग देते हैं। पार्टी वाले नेता आओ करते उनके यहाँ। कौन आते थे? कभी किसी का नाम? अरे ये विधायक, सांसद, ये सब इलेक्शन के टाइम में आवत थे। वोट के चक्कर में सियासी दलों के संरक्षण में उगा और फिर विकास दुबे फलता फूलता गया, जिसके क्राइम के कांटे अब उत्तर प्रदेश पुलिस को 8 जवानों की शहादत से बहुत कसकर चुभे हैं। तो अब पुलिस और सरकार को क्या करना चाहिए, ये सुनिए और सहमत हैं तो घंटी बजाइए। इनके ऊपर 25 लाख का इनाम कराएं और इनके ऊपर डेडिकेटेड टीम्स एसटीएफ की और एटीएस की लगाएं। जहां कहीं भी हो, इनाम की घोषणा के बाद चाहे गिरफ्तार हो या मुठभेड़ के दौरान जो कार्रवाई पुलिस करती है नियमानुसार कानून के अंदर, उसमें कार्रवाई होनी ही चाहिए। एक नजीर बननी चाहिए। इसके पहले भी नजीर बनी थी, पुनः नजीर बननी चाहिए। आरोप है कि चौबेपुर थाने के प्रभारी विनय तिवारी भी अपराधी विकास दुबे से मिले हुए थे। विनय तिवारी से पूछताछ चल रही है और उन पुलिस कर्मियों के घर मातम पसरा है जो विकास दुबे की गोलियों से शहीद हो गए। मैं अपने इन बहादुर जवानों को उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए उनकी शहादत को कोटि कोटि नमन करता हूं। हमारे जवानों का ये बलिदान किसी भी स्थिति में व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी पुलिस वाले की शहादत भी देश के लिए उतनी ही अहमियत रखती है जितनी सीमा पर सुरक्षा करते हुए सेना के किसी सैनिक की शहादत। फर्क बस इतना है, सेना का जवान बाहरी दुश्मनों से देश की हिफाजत में कुर्बान होता है और पुलिस का जवान देश के अंदरूनी दुश्मनों से जनता की हिफाजत में जान दे देता है। ये उत्तर प्रदेश के बांदा के सहवा गांव में कानपुर मुठभेड़ में शहीद हुए बिल्हौर के सीओ देवेंद्र मिश्रा का पैतृक घर है, जहां देवेंद्र मिश्र की शहादत की खबर के बाद से मातम है। देवेंद्र यूपी पुलिस में सिपाही पद पर भर्ती हुए डिप्टी एसपी के पद तक पहुंचे। ड्यूटी की वजह से देवेंद्र गांव कम आ पाते थे, लेकिन जब आते थे उनसे मिलने वालों की भीड़ लग जाती थी। वजह थी उनका सरल और मिलनसार स्वभाव। काफी समय हम लोगों ने साथ साथ गुजारा उनके साथ। अच्छा नेचर था और अब जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और हमारे बहुत अच्छे मित्रों संबंध भी रहे और दूसरी चीज हमारे पड़ोसी भी रहे। विकास दुबे वगैरह को सीधे गोली मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को सीधे गोली मार देना चाहिए। कानपुर की मुठभेड़ में शिवराजपुर के एसओ महेश चंद्र यादव भी शहीद हुए, जो रायबरेली के बनपुरवा के रहने वाले थे। गांव का ये प्राइमरी स्कूल है जहां छोटे से किसान के बेटे महेश ने शुरुआती पढ़ाई की, फिर अपने सपनों को पूरा किया। महेश को उनके गांव के लोग एक नेकदिल और बहादुर अफसर बताते हैं। ये महेश के बड़े बेटे विवेक है, जो अपने पिता की तरह ही जांबाज पुलिस अफसर बनना चाहते हैं। जैसे पापा देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे ही मुझे भी मतलब कि मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। प्रयागराज से 60 किलोमीटर दूर भीटी गांव में ये शहीद सब इंस्पेक्टर नेबूलाल का घर है। नेबूलाल की नेक दिली के किस्से गांव में गूंजते हैं। मुसीबत में हर शख्स की मदद में नेबूलाल कभी पीछे नहीं रहे। ये नेबूलाल की बड़ी बेटी सुनीता है, जिनकी कैंसर से जूझ रही 4 साल की बेटी का इलाज भी वही करवा रहे थे। दुख का पहाड़ प्रतापगढ़ के रहने वाले शहीद सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार सिंह के परिवार पर भी टूटा है। यह अनूप सिंह का 4 साल का बेटा सूर्यंश है, जो पापा पापा पुकारता है। सूर्यंश अभी जिनकी गोद में है वो प्रतापगढ़ के एसपी सुरेंद्र द्विवेदी हैं, जो शहीद एसआई अनूप के घर आए तो उनके बेटे को उठाकर सीने से लगा लिया। अनूप की मासूम बेटी गौरी भी यकीन नहीं कर पा रही कि उसके पिता अब कभी नहीं लौटेंगे। कानपुर की मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश पुलिस के जो 4 सिपाही शहीद हुए, उनमें 26 साल के जितेंद्र पाल है,
जितेंद्र का परिवार मथुरा में किराए के मकान में रहता है। जितेंद्र की शादी नहीं हुई थी, बड़ा बेटा होने के नाते वही परिवार का खर्च उठाते थे। ये झांसी के मऊरानीपुर में शहीद सिपाही सुल्तान सिंह का परिवार है। सुल्तान अपनी 7 साल की इकलौती बेटी चेरी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर यह सपना आंखों में लिए जनता के लिए वो शहीद हो गए। आगरा के रहने वाले सिपाही बबलू, गाजियाबाद के राहुल ने भी कानपुर में अपराधियों से लोहा लिया, समाज की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के तीसरे नंबर के बेटे बबलू 2 साल पहले ही यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे, जबकि गाजियाबाद के मोदी नगर के राहुल 2016 में यूपी पुलिस का हिस्सा बने थे। राहुल की कानपुर में ये पहली पोस्टिंग थी। उनकी शादी सिर्फ 15 महीने पहले हुई, 2 महीने की बच्ची है। आखिरी बार छोटे भाई राकेश की शादी में 15 जून की शादी थी, तब आए थे। उसके बाद वो वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी। विकास दुबे नाम के एक अपराधी की वजह से यूपी पुलिस के 8 बहादुर अफसर और जवानों के परिवार की आंखों में आज आंसू, लेकिन शहीदों का हर परिवार अपने आंसुओं का हिसाब विकास दुबे को सजा दिलाकर चाहता है।